सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेज जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए YouTube चैनल पर डाली जा रही हैं, जिसमें से दो क्लासेज, एक फ्यू आ फ्यू और द फ्यू, दूसरा लिटिल ए लिटिल और द लिटिल की क्लासेज आपको इस पर अवेलेबल हैं। आज कुछ आपके कुछ कमेंट्स देख रहा था, कुछ क्यूरीज थी, 5 मिनट में उनको डिस्कस करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ लोग जानना चाह रहे थे मेरा परिचय, ये लिखा आपके सामने, विश्वास सर, खेतड़ी झुंझुनू, एमए इंग्लिश, नेट इंग्लिश, सेट इंग्लिश, 2008 में ग्रेड 3, 2010 में ग्रेड 2, 2012 में स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी टॉपर, इंग्लिश से नेट और इंग्लिश से सेट। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मेरे कुछ एक कंपटीशन से, कुछ एग्जाम से जो पास किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम से जो क्लियर किए हैं। ये तो एक जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इंग्लिश से रिलेटेड है, उसके बारे में हम आप जान रहे हैं। आपके सामने दिया गया है सीन जो देख रहे हैं आप, ये अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा कुछ क्यूरीज आपकी और हैं, उसमें बता देता हूं मैं आपको। 2-3 क्यूरीज जो बार बार आ रही हैं। सबसे पहली क्यूरी आ रही है कि सर ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 तीनों में से हमें किसको चुनना है, किसकी तैयारी करें। अगर मैंने एमए भी किया इंग्लिश से, मैं 2nd ग्रेड में भी एलिजिबल हूं, मैं ग्रेड 3 में भी एलिजिबल हूं, तो फिर मैं कौन से एग्जाम के लिए तैयारी करूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो एग्जाम होने जा रहा है अभी आपका, वो सबसे पहले एग्जाम ग्रेड 2 का होने जा रहा है। और ये ग्रेड 2 का जो एग्जाम है, ये लगभग सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में कभी भी हो सकता है। यानी मान के चलें सितंबर एंड से अक्टूबर के बीच में आपका ये एग्जाम होने वाला है। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम है, वो दूसरा एग्जाम दिसंबर से पहले आपका नहीं होने वाला है कोई भी, ना ग्रेड 1 और ना ग्रेड 3। जैन में संभावना है कि या तो ग्रेड 1 का एग्जाम होगा या फिर ग्रेड 3 का एग्जाम होगा, तो अभी पॉसिबिलिटीज उनकी अभी दूर हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा आपसे कि एट प्रेजेंट आपको किसको फोकस करना है, ग्रेड 2 के एग्जाम को फोकस करके चलें, क्योंकि ग्रेड 2 का एग्जाम जो है उसकी संभावना है कि अक्टूबर में या सितंबर लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो वैसे भी अगर आप देखेंगे मोस्टली, तो जो ग्रेड 3 के लिए जो बच्चा सोच रहा है कि मुझे ग्रेड 3 की तैयारी करनी है, तो ग्रेड 3 और ग्रेड 2 का जो सिलेबस है मोस्टली वो मिलता जुलता ही सिलेबस है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्रेड 2 के सिलेबस को ठीक से पढ़ा है तो तय मानिएगा कि आप ग्रेड 3 के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, उसमें कोई ज्यादा आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आप अपने दिमाग से निकालिए। अभी आप केवल और केवल ग्रेड 2 को फोकस कीजिए। और रही बात ग्रेड 3 के सिलेबस की, तो सिलेबस अभी नॉन डिटेल में आया है। कुछ दिनों बाद, हो सकता है 10-15-20 दिन में इसका डिटेल सिलेबस आ जाए, उसके बाद और एनालिसिस हो जाएगा कि दोनों के सिलेबस में कितना डिफरेंस है। बाकी मोटा मोटा अगर अपन बात करें तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 को दोनों का सिलेबस लगभग सेम होने वाला है। ये आपकी क्यूरीज थी, तो इस बात को दिमाग से आप निकालिएगा। आज मैं ग्रेड 1 के बच्चे करेंगे सर हमारे भी कोई टॉपिक को डिस्कस किया जाए। एक छोटा सा पॉइंट है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। ग्रेड 1 के लिए स्पेशली है ये ग्रेड 1 का एक ऐसा टॉपिक है जिसके नोट्स जो हैं आपको आसानी से अवेलेबल नहीं है, पर मैं अगले 10-15 मिनट में उसमें से एक पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से वो समझ में आए। तो अपन आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। एक टॉपिक है हमारा वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस, ये जो टॉपिक है वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस में क्या है, इसमें 4 चीजें हैं। ये ग्रेड 1 के सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, जो आपका पीजी वाला पार्ट है। अगर आप पीजी वाले पार्ट में जाएंगे, ग्रेड 1 के सिलेबस में पीजी के पार्ट में जाएंगे, तो यहां 3-4 चीजें आपको दी गई हैं। इसमें एक आपको दिया गया है क्राई द पिकॉक, एक क्राई द पिकॉक है, एक बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी, एक है द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड,
और एक है वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस। वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस, ये जो पार्ट है हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, इसके आप पार्ट थर्ड में जाएंगे तो यहां आपको ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, क्राई द पीकॉक, अनीता देसाई का, बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर का, और टीएस इलियट की वेस्टलैंड है, और वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस है। पहले वैसे भी आप देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहां से, पिछली बार का अगर आप पेपर देखेंगे तो इस वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे आते हैं 10, कुल हमारे इस पार्ट में से 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन है, लगभग 20 मार्क्स का पार्ट है ये 20 मार्क्स का पार्ट है। स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है आपको, स्ट्रेटेजी लगानी है यहाँ पे। ये क्राई द पीकॉक, बर्थडे पार्टी, वेस्टलैंड और वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस, लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखेंगे तो इस अकेले वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस में से 6 क्वेश्चन आ गए, और कुल क्वेश्चन कितने आने, 10 में से 6 क्वेश्चन इस अकेले पार्ट में वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस में आ गए हैं। इसका मतलब यहां से ज्यादातर क्वेश्चन, और लगभग 2 या 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो बर्थडे पार्टी और क्राई द पीकॉक, कभी इसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, एक इसमें से आ गया, एक इसमें आ गया, 2 इसमें आ गए। इसका मतलब ये दोनों आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, द वेस्टलैंड और वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस। मैं आपको आगे वेस्टलैंड भी पढ़ाऊंगा, वेस्टलैंड भी थोड़ा टिपिकल सा लगता है, लेकिन हम इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। आज मैं जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, उसको हम कह रहे हैं वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें लगभग यहां से 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, मिनिमम 4, मैक्सिमम 6 तक भी जा चुके हैं। तो 4 क्वेश्चन यानी 8 से 10 मार्क्स का मैटर है, और इसको आप जब अपने यहां से वीडियो देख लेंगे, वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इसमें कि ये कैसे मैं समझूं क्या होता है वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस में देखते हैं तो कुल मिला के इसमें वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस में 4 पार्ट हैं। इसमें पहला जो है वो पिजिन है, बी है क्रियोल, सी है कोड स्विचिंग, और एक है कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग, पिजिन, क्रियोल, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, ये 4 हैं, ये 4 टर्म हैं। इन चारों टर्म्स को अगर आप समझ लेंगे, इन चारों टर्म को हमें समझना है। पहला क्या है, पिजिन, दूसरा क्रियोल, तीसरा कोड स्विचिंग और एक कोड मिक्सिंग। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और ये ऊपर वाले दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आज मैं जो आपको चीज समझाने जा रहा हूं, आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है पिजिन और क्रियोल। क्या होता है पिजिन और क्रियोल? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम इनसे कभी रेगुलर टच में नहीं आते हैं। ये वो चीज है जो हमारे लिए कभी जरूरत नहीं पड़ी, जो कभी इसको पढ़ नहीं पाए, ग्रामर फिर भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नए टॉपिक हैं। तो मैं आपको बड़े ही सिंप्लीफाइड मैनर में आई विल ट्राई टू टीच यू, कि ताकि आप इसको पकड़ पाएं, इसको ग्रेस्प कर पाएं। तो अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो पिजिन और क्रियोल को डिस्कस करने जा रहा हूं। पिजिन क्या है, देखिए आप पहले इस पिजिन को समझिएगा कि पिजिन होता क्या है। व्हाट इज पिजिन? प्यारे विद्यार्थियों, इस पिजिन को समझने से पहले मैं आपको जो अगले 5-7 मिनट में जो बातें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनना। ये बहुत आपको इतना क्लियरली समझाऊंगा कि आपका एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए पिजिन का, यू विल एबल टू सोल्व द क्वेश्चन। आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है पिजिन? देखिए आप यहां एक बात समझिएगा। मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक कोई पर्सन ए है और एक कोई पर्सन बी है। 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिएगा 2 पर्सन है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ये ए जो पर्सन है, ए व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति मान लो ये वो बंदा है जिसको मान लो मारवाड़ी आती है। ये मारवाड़ी व्यक्ति है, मतलब मारवाड़ी भाषा जानता है, मारवाड़ी लैंग्वेज जानता है। एक दूसरा बी पर्सन है, ये ऐसा व्यक्ति है जो तमिल जानता है। ध्यान से सुनना, विद दिस एग्जांपल इट विल बी वेरी क्लियर टू यू दैट व्हाट इज पिजिन। एक व्यक्ति ऐसा है जो मारवाड़ी लैंग्वेज को जानता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो तमिल जानता है। अब मारवाड़ी और तमिल, ये जो 2 लोग हैं अलग अलग, इन दोनों को किसी वजह से, आप तो मान लो ट्रेड की वजह से, व्यापार की वजह से, बिजनेस की वजह से, मान लो इन दोनों को एक दूसरे से संपर्क हो गया है। इनको किसी ना वजह से दे आर इन टच, दे आर इन कॉन्टेक्ट, किसी ना किसी वजह से इनको कॉन्टेक्ट करना है, किसी ना किसी की वजह से इनको कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट करना है। पर प्रॉब्लम है एक यहाँ पे। वो प्रॉब्लम क्या है समझिएगा, और उस प्रॉब्लम की वजह से ही जिसका जन्म होता है वो कहलाता है पिजिन। ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को देखिए आप। प्रॉब्लम क्या है साहब? प्रॉब्लम ये है प्यारे विद्यार्थियों, ये बंदा मारवाड़ी जानता है और ये तमिल जानता है। दोनों बातचीत करना चाहते हैं, इनके पास अब ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है,
कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है कि जिसमें बातचीत कर सके, कोई भी कॉमन लैंग्वेज इनके पास नहीं है जिसमें बातचीत कर ले। इसका मतलब क्या है कि बात तो करना चाह रहे हैं बट दे आर नॉट हैविंग अ कॉमन लैंग्वेज, इनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। इसको तमिल नहीं आती है और इसको मारवाड़ी नहीं आती है, एक को तमिल नहीं आती, एक को मारवाड़ी नहीं आती। अब जरा सोचिए, जब दोनों के पास अलग अलग लैंग्वेज हैं, दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करें? और कम्युनिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि किसके लिए कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। तो इनको कम्युनिकेट करना जरूरी है, दोनों के पास अलग अलग लैंग्वेज हैं और एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो फिर क्या होगा? कम्युनिकेट तो करेंगे ना, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कंडीशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस आपके दिमाग में आई होंगी? पहली कंडीशन ये आई, पहली कंडीशन क्या आई आपके दिमाग में? कि इनके पास कॉमन लैंग्वेज नहीं है, इनके पास कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, कॉमन लैंग्वेज नहीं है इनके पास। नीड टू कम्युनिकेट, नीड टू कम्युनिकेट, बातचीत करना चाहते हैं, कॉमन लैंग्वेज नहीं है और डिफरेंट लैंग्वेज है। इन दोनों की लैंग्वेज कैसी है? डिफरेंट लैंग्वेज है। वापस देखिएगा, तीन चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, कॉमन लैंग्वेज, नीड टू कम्युनिकेट और डिफरेंट लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज का मतलब, यहां से आप इसको ऐसे देखिएगा, ऐसे समझिएगा इसको, नो कॉमन लैंग्वेज, यानी इसके मतलब इनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। नो कॉमन लैंग्वेज, नीड टू कम्युनिकेट और डिफरेंट लैंग्वेज। इसका मतलब वापस देखिएगा, यहां ये वो दो व्यक्ति हैं जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, एक की लैंग्वेज तमिल है और एक की लैंग्वेज मारवाड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। कैसी लैंग्वेजेस हैं? डिफरेंट लैंग्वेज हैं, इन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? नीड टू कम्युनिकेट, और बात भी करनी है इनको, क्योंकि इनको क्या करना है? व्यापार करना है, ट्रेड करना है, व्यापार करना है, इसके लिए इनको नीड टू कम्युनिकेट, यानी इनको कम्युनिकेशन अनिवार्य है, जरूरी है। तीसरा, नो कॉमन लैंग्वेज, अगर कॉमन लैंग्वेज हो, मान लो सपोज करो इसको मारवाड़ी नहीं आती, इसको तमिल नहीं आती, लेकिन मान लो अगर दोनों को इंग्लिश आती है, सपोज करो दोनों को इंग्लिश आती है, तो फिर किस में बातचीत कर लेंगे? दे विल टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बातचीत कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज वहां मौजूद नहीं होगी जो इन दोनों को आती होगी। इसका मतलब नो कॉमन लैंग्वेज, कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है और दोनों को कम्युनिकेट करना जरूरी है। ये तीन कंडीशन जहां होंगी, ये तीनों कंडीशन जहां होंगी, इन दैट कंडीशन, उसी कंडीशन के अंदर जिसका जन्म होता है, जिसका बर्थ होता है, उसे ही हम पिजिन कहते हैं, वही पिजिन कहलाती है आपकी। फिर से मेरी बात को सुनिएगा आप, पिजिन के लिए आपको तीन कंडीशन रिक्वायर्ड हैं। यू हैव टू फाइंड आउट दीज 3 पॉइंट्स, अगर आपको लगता है कि वहां पिजिन का बर्थ होना है या पिजिन की जो है उत्पत्ति होनी है वहां पे। तो पहला क्या है कि डिफरेंट लैंग्वेजेज होंगी दो लोगों की, उनका नीड टू कम्युनिकेट होगा और वहां कोई कॉमन लिंक लैंग्वेज नहीं होगी, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होगी। इसका मतलब जिसका डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? पिजिन कहलाएगा। तो एग्जामिनर आपसे अगर पूछे कि पिजिन कब डेवलप होती है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए, सीधा सीधा जवाब होना चाहिए कि पिजिन का डेवलपमेंट तब होगा जब दो व्यक्ति जिनकी लैंग्वेज क्या है? डिफरेंट लैंग्वेज है, दो व्यक्ति जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा, उनको क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है। और तीसरा, उनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। इन तीन कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन नहीं हुई तो फिर वहां पिजिन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब इन तीनों कंडीशन का होना जरूरी है, नो कॉमन लैंग्वेज, नीड टू कम्युनिकेट और डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये तो हुआ कि पिजिन का जन्म कैसे होता है। अब फिर बनती कैसे पिजिन, आगे देखिएगा, अगले पेज पे देखते हैं। अब तो हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा, पहला पॉइंट साहब, कि क्या होनी चाहिए? डिफरेंट लैंग्वेजेस। डिफरेंट लैंग्वेजेस, नीड टू कम्युनिकेट, नो कॉमन लैंग्वेज।
नो कॉमन लैंग्वेज। ये तीन चीज हमने देखी किसके लिए, पिजिन के लिए। अब होगा क्या, अब दो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेंगे, अब देखिएगा। अब मान लो जो पिजिन बनेगी, जो पिजिन लैंग्वेज बनेगी, तो देखिए आप किसी दो व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, हमने वापस में लिख रहा हूं, एक व्यक्ति कौन सा था, तमिल वाला था और दूसरा मारवाड़ी था। इन दोनों लोगों को हम कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, दो लोगों को। ये दो लोग कम्युनिकेट होंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ वोकैब इधर से आएगी, कुछ ग्रामर आएगी, कुछ बॉडी जेस्चर्स के हिसाब से, कुछ सिंबल्स के अकॉर्डिंग, यानी हम छोटे छोटे ऐसे कुछ पार्ट्स बनाएंगे ताकि हम एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। आप जेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ऐसे कुछ सिंबल बनेंगे धीरे धीरे कि आपस में एक दूसरे की बात को धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। इसका मतलब कुछ यहां से और कुछ यहां से चीजें निकल के आएंगी और धीरे धीरे एक नई लैंग्वेज डेवलप होगी। नई लैंग्वेज, कुछ हिस्से दोनों से नई एक चीज डेवलप होगी, नई लैंग्वेज डेवलप होगी। वो नई लैंग्वेज क्या कहलाएगी, आपकी पिजिन कहलाएगी। ये जो नई लैंग्वेज डेवलप होगी यही लैंग्वेज पिजिन कहलाएगी। अब आप मुझे एक बात पे गौर करिएगा और सोचिएगा आप कि जब यहां से कुछ आएगा, यहां से कुछ आएगा, एक नई लैंग्वेज क्रिएट होगी, उसमें एक नई वैरायटी बनेगी, वो वैरायटी पिजिन की बनेगी। लेकिन आप सोचो इन दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, दे नीड टू कम्युनिकेट। ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए अगर मान लो हार्ड वोकैब हो, बड़े बड़े सेंटेंस हो, बड़े बड़े फ्रेजेस हो, अगर ऐसी चीजें लेंगे तो शायद एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पिजिन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लैंग्वेज के, वो शॉर्ट मिलेंगे आपको, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स बनेंगे, यानी इसका मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं इसमें पिजिन में। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे तो कॉम्प्लिकेट होने की वजह से तो एक दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे वापस साइड में हट जाएंगे, इनका कम्युनिकेशन पूरा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पिजिन की खास बात क्या है, पिजिन की खास बात यह है कि इसके जो सेंटेंस पैटर्न बनते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं, वो क्या होते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, शॉर्ट होते हैं, रिड्यूस्ड वैरायटी होती है इसके अंदर। तो कैसे कैसे होंगे इसमें, पहला स्ट्रक्चर कैसा होगा, अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे भाई, अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होंगे, रिड्यूस्ड होंगे, रिड्यूस्ड यानी जो भी पैटर्न है वो रिड्यूस्ड होंगे, रिड्यूस्ड वैरायटी होगी, रिड्यूस्ड वैरायटी होगी इसके अंदर। अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होंगे और रिड्यूस्ड वैरायटी होंगी। बेसिक वोवल्स का यूज करेंगे हम, यानी छोटे छोटे पार्ट बनेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स बनेंगे। इसका मतलब वोवल्स जो बनेंगे आपके वो भी कैसे होंगे, बेसिक वोवल्स होंगे। तो दोनों लैंग्वेज से, कुछ तमिल से कुछ मारवाड़ी से मिक्सअप किया और मिक्सअप करके अब उन दोनों ने कम्युनिकेट करने के लिए अपने जेस्चर्स की मदद से, कुछ बॉडी मूवमेंट्स के हिसाब से, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस बना लिए ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। यानी काम चलाऊ लैंग्वेज क्रिएट कर ली उन्होंने और उस लैंग्वेज को हमने क्या नाम दिया, पिजिन नाम दिया। क्या नाम दिया, पिजिन। अब मेरे क्वेश्चंस आपसे ही आंसर आने चाहिए, मेरे क्वेश्चंस को आप दिमाग में डालिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जब ऐसी कोई लैंग्वेज क्रिएट होगी, ऐसी जब नई लैंग्वेज क्रिएट होगी जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, स्टार्टिंग स्टेज में है, इसका मतलब ये लैंग्वेज, क्योंकि कुछ तमिल से आया, कुछ मारवाड़ी से आया, इसका मतलब ये लैंग्वेज कभी नेचुरल नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये लैंग्वेज कभी नेचुरल नहीं होगी। तो ये लैंग्वेज कैसी बनेगी, अननेचुरल बनेगी। ये लैंग्वेज कैसी बनेगी, अननेचुरल लैंग्वेज बनेगी। ये लैंग्वेज अननेचुरल होगी। और चूंकि अभी अभी नई नई बनी है, अभी स्टार्ट ही हुई है, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं हो सकती। धीरे धीरे हो सकता है बाद में जब स्टेबल होगी तो फिर उसको अलग नाम से जानेंगे। इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेज है, इसलिए लैंग्वेज आपकी क्या नहीं हो सकती, स्टेबल नहीं हो सकती, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल लैंग्वेज होगी। तो क्या होगा इसमें, देखिए, पहला अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होंगे, रिड्यूस्ड वैरायटीज होंगी, छोटे छोटे पैटर्न बनेंगे, रिड्यूस्ड, जहां तक हो सकेगा छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे पैटर्न बनेंगे। बेसिक वोवल्स का इस्तेमाल करेंगे। अननेचुरल लैंग्वेज है। अननेचुरल क्यों है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, अभी ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ। किसी का ग्रामर आया, किसी से वोकैब आया, उसको मिक्सअप करके डाला हमने, अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि इसकी स्टेज अभी कैसी है, डेवलपिंग स्टेज है। इसका मतलब क्या होगा, ये अननेचुरल लैंग्वेज है और अनस्टेबल लैंग्वेज है।
अब जरा देखिए, एक व्यक्ति तमिल वाला, एक मारवाड़ी वाला, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब दोनों की प्राइमरी लैंग्वेज तो थी नहीं। अगर प्राइमरी लैंग्वेज ही होती वहां पे तो फिर तो पिजिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, पिजिन की रिक्वायरमेंट कोई जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब पिजिन की रिक्वायरमेंट कब हुई? क्योंकि वहां इनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं होती है। तो पिजिन कभी भी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं होगी, ये हमेशा कैसी लैंग्वेज होती है? सेकेंडरी लैंग्वेज होती है। प्राइमरी लैंग्वेज कभी नहीं होगी, सेकेंडरी लैंग्वेज होगी। कैसी लैंग्वेज होगी? ये आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज होगी, ये कभी भी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं हो सकती है। अब जरा सोचिए, ना तो तमिल वाले की नेटिव लैंग्वेज है, ना मारवाड़ी वाले की नेटिव लैंग्वेज है, क्योंकि दोनों ने नई लैंग्वेज को डेवलप किया है। इसका मतलब किसी की भी नेटिव लैंग्वेज नहीं हो सकती। तो इट कैन नॉट बी नेटिव लैंग्वेज, ये नेटिव लैंग्वेज नहीं हो सकती है, ये नेटिव लैंग्वेज भी नहीं हो सकती है। तो वापस देखिएगा आप, इसमें स्ट्रक्चर क्या होंगे? अनकॉम्प्लिकेटेड होंगे। इसमें वैरायटी कैसी होगी? रिड्यूस्ड होगी। इसमें वोवल्स कैसे इस्तेमाल करेंगे? बेसिक वोवल्स इस्तेमाल करेंगे। और ये अननेचुरल क्यों है? ये अननेचुरल इसलिए है, इसका जो डेवलपमेंट होगा वो अभी अभी हो रहा है। कुछ तमिल से कुछ मारवाड़ी से मिक्सअप लिया, उन दोनों को मिक्सअप किया, तब जिस लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है वो लैंग्वेज कौन सी बनी? पिजिन। इसलिए अननेचुरल है ये। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि अभी प्राइमरी स्टेज में इनको जरूरत पड़ी हो, थोड़े दिन काम आया हो, वापस इनका ट्रेड व्यापार बंद हो गया। अगर ट्रेड और व्यापार बंद हो गया तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, और मान लो लैंग्वेज अपने आप में पिजिन डाई आउट भी कर सकती है, खत्म भी हो सकती है। इसलिए लैंग्वेज अनस्टेबल है, स्टेबल लैंग्वेज नहीं है। तो कुछ पॉइंट देखे आपने, ठीक है? कैसी लैंग्वेज है? स्टेबल लैंग्वेज। अनस्टेबल लैंग्वेज देखिए, हमने वापस स्टार्ट करते हैं। क्या देखा हमने देखा पिजिन का डेवलपमेंट कैसे हुआ? पिजिन का डेवलपमेंट हुआ कि दो व्यक्ति हैं, एक मारवाड़ी जानता है, एक तमिल जानता है, ठीक है? दोनों को कम्युनिकेट करना है क्योंकि उनको ट्रेड करना है, व्यापार करना है। दोनों के पास एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, और जबकि कम्युनिकेशन करना उनकी मजबूरी है, इसलिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट वहां होगा। तो क्या हुआ? तीन चीजें हैं। एक तो उनके पास कॉमन लैंग्वेज नहीं है, दूसरा नीड टू कम्युनिकेट, और डिफरेंट लैंग्वेज है। इसकी वजह से जिसका डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा? पिजिन होगा। वो आपकी क्या कहलाएगी? पिजिन कहलाएगी। डिफरेंट लैंग्वेज, नीड टू कम्युनिकेट, नो कॉमन लैंग्वेज। तीन रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट लैंग्वेज, नीड टू कम्युनिकेट, नो लैंग्वेज, ठीक है? उसके बाद क्या देखा हमने? अनकॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होंगे, रिड्यूस्ड वैरायटी होगी, बेसिक वोवल्स होंगे, अननेचुरल लैंग्वेज होगी, अनस्टेबल लैंग्वेज होगी, सेकेंडरी लैंग्वेज होगी। क्योंकि सेकेंडरी क्यों है? ना तो तमिल वाले की प्राइमरी लैंग्वेज है ये, ना ही मारवाड़ी वाले की प्राइमरी लैंग्वेज है। इसका मतलब ये नेटिव लैंग्वेज भी नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी अ नेटिव लैंग्वेज। अब मान लो ये लोग लंबे समय तक कांटेक्ट में रहे, तो धीरे धीरे, अच्छा इसको हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज अपने आप में, एक पॉइंट और बता सकते हैं आप 8th, कि अपने आप में डेवलपिंग स्टेज में रहती है। ये कैसी लैंग्वेज है? डेवलपिंग है, डेवलप हो रही है, डेवलपिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है? तो इसका मतलब, अब सपोज कीजिएगा इन दोनों लोगों के बीच में संपर्क हुआ, है ना? देयर वाज अ पर्सन हु वाज अवेयर विद मारवाड़ी लैंग्वेज एंड अदर वाज अवेयर विद तमिल लैंग्वेज। दोनों का कम्युनिकेशन हुआ, दोनों ने वार्तालाप की, दोनों ने नई लैंग्वेज क्रिएट की, और नई लैंग्वेज सिंबल, स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस बनाए, और जो लैंग्वेज बनी वो कौन सी बनी? पिजिन बनी। दोनों का व्यापार, ट्रेड पूरा हुआ, है ना? और वो लैंग्वेज धीरे धीरे बढ़ती गई, ये सारे स्ट्रक्चर से सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, उस लैंग्वेज में आए। अब आगे क्या हो सकता है? हो सकता है कि दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। हो सकता है दोनों का 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद में, 5 साल बाद में जो ट्रेड था, जो कॉमर्स था, या जिस भी कारण से वो जुड़े थे, कम्युनिकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, वो वहां की उनकी फुलफिल हो गई। सपोज उनका ट्रेड बंद हो गया तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और हो सकता है वो पिजिन जो है वो डाई आउट हो जाए, वो पिजिन खत्म हो जाए, वो लैंग्वेज खत्म हो जाए। लेकिन हो सकता है उनका ट्रेड बहुत अच्छा चला, उनका कॉन्टैक्ट प्रोलॉन्ग्ड हो गया, लंबे समय तक कॉन्टैक्ट चलता रहा, बहुत लंबा कॉन्टैक्ट चला, और कॉन्टैक्ट लंबा चलता ही रहा उसमें। तो धीरे धीरे क्या हुआ? वो उनकी अगली पीढ़ी आई, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई। जब वो नेक्स्ट जनरेशन आएगी अगली, तो ये जो पिजिन है, ये जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो आपकी जो पिजिन लैंग्वेज है, अब अगली जनरेशन के लिए, यानी जो भी वो तमिल और मारवाड़ी थे, इनकी अगली जनरेशन जो आएगी, उन बच्चों के लिए जब जन्म लेंगे वो, तब उनके सामने ऑलरेडी ये बनी बनाई एक लैंग्वेज होगी। तो उनके लिए जो नई लैंग्वेज होगी बनी बनाई, वो उनके लिए नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी।
क्योंकि उनके लिए तो अब ये जब जन्म लेंगे तब से उस लैंग्वेज को जानते हैं, तो उनके लिए एक नेटिव लैंग्वेज बनेगी। इसलिए जब ये नेटिव लैंग्वेज बन जाएगी तो प्यारे विद्यार्थियों, उस नेटिव लैंग्वेज का नाम पिजिन नहीं होगा, वो नेटिव लैंग्वेज पिजिन नहीं होगी, वो इस पिजिन का सुधरा हुआ रूप होगा, इसका डेवलप्ड रूप होगा, और वो पिजिन नहीं कहलाएगी, इसका नाम चेंज हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा? क्रियोल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्रियोल कहलाएगा। तो आप समझिएगा, आप पिजिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, पिजिन का जब डेवलपमेंट हो जाता है और ये अगली जनरेशन के द्वारा यूज की जाती है, तो ये पिजिन क्या कह जाती है? ये पिजिन किस में कन्वर्ट हो जाती है? पिजिन ही क्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है। ये पिजिन क्या बन जाएगी? क्रियोल बन जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि पिजिन और क्रियोल का साइकिल चलता है कि पिजिन आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है? क्रियोल में कन्वर्ट होती है। ये अगर पिजिन नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी, अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगी, तो ये पिजिन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दिस पिजिन विल कन्वर्ट इनटू क्रियोल। इसी को पिजिन क्रियोल साइकिल बोलते हैं। यही पिजिन क्रियोल साइकिल बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा आरपीएससी ने पहले कि क्या यह संभव है कि सारी की सारी पिजिन क्रियोल बन जाएं? नहीं हो सकता है, कई बार कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए, तो आगे कॉन्टैक्ट अगर रहे नहीं तो हो सकता है कि वो पिजिन क्रियोल बनने से पहले ही खत्म हो जाए, पहले ही डाई आउट हो जाए। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी पिजिन जो है वो क्रियोल बने। इट इज नॉट नेसेसरी। ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट पूछेगा आपसे विच इज ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, तो सभी पिजिन क्रियोल बने ऐसा जरूरी नहीं है। पिजिन में डाई आउट अर्लियर ऑल्सो, पिजिन पहले भी डाई आउट हो सकती है, लेकिन यह तय है कि हर बनने वाली क्रियोल किसके थ्रू होके आएगी? पिजिन के थ्रू होके आएगी, वो पिजिन से ही निकल के आएगी। तो सभी पिजिन क्रियोल बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी क्रियोल कहां से निकल के आती है? पिजिन से, ये जरूरी है। अब जरा सोचिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्रियोल है, ये क्रियोल क्या बन गई? अब नेटिव लैंग्वेज बन गई। किसकी? नेक्स्ट जनरेशन की, अगली जनरेशन की नेटिव लैंग्वेज बनी। तो फिर क्या होगा इसमें? इस क्रियोल में क्या होगा? सारे जो पॉइंट पिजिन में थे उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। अब ये अगली जनरेशन के लिए अपने आप में कैसी लैंग्वेज हो जाएगी? बताओ। उन बच्चों के लिए जो तमिल और मारवाड़ी थे, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे पिजिन, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो पिजिन है, उनके लिए पिजिन जो थी वो सेकेंडरी लैंग्वेज थी, लेकिन उनके बच्चों के लिए अब जो क्रियोल है आपकी, वो क्रियोल कैसी लैंग्वेज बन जाएगी? प्राइमरी लैंग्वेज हो जाएगी। जन्म से ही उसको देख रहे हैं इसलिए उनकी नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी, और क्योंकि अब डेवलप हो चुकी है इसलिए डेवलप्ड लैंग्वेज हो जाएगी। ये कैसी लैंग्वेज होगी? डेवलप्ड लैंग्वेज हो जाएगी। तो डेवलप्ड लैंग्वेज होगी, नेटिव लैंग्वेज होगी, प्राइमरी लैंग्वेज होगी। क्योंकि अब इसका वोकैबुलरी सब डेवलप हो चुका है, इसलिए नेचुरल लैंग्वेज भी हो जाएगी। और चूंकि लंबे समय तक रही है और अगली पीढ़ी तक पहुंच गई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? स्टेबल लैंग्वेज हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि पिजिन का सुधरा हुआ रूप ही क्या है? क्रियोल है। पिजिन जो है उसको अगली जनरेशन तक अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है देन इट बिकम्स क्रियोल। और ऐसा बताने वाला कि पिजिन जो है क्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है, दिस साइकिल, इस साइकिल के बारे में बताने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम होल है, HALL, होल। इन 1960 में 1960 में होल ने बताया कि पिजिन जो है वो किसमें कन्वर्ट होती है? क्रियोल में। इसका मतलब क्रियोल के लिए बेस जो है वो पिजिन होता है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पिजिन विल कन्वर्ट इनटू क्रियोल। इट इज नॉट नेसेसरी। सम पिजिन मे डाई आउट अर्लियर ऑल्सो। कुछ पिजिन ऐसी होती हैं जो पहले भी खत्म हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो आगे तक जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो पिजिन जो है वो उसमें आगे क्रियोल में नहीं जाएं, ऐसा संभव है, पहले ही खत्म हो जाएं। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर करके आप देख सकते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप देखिएगा जरा, हम इधर कह रहे हैं पिजिन, ये मान लो पिजिन है आपका, और अगर इधर आप कहते हैं क्रियोल, आप मेरी बात को देखिएगा, दोनों में अंतर क्या है? पिजिन जो है ये कैसी स्टेज थी? पिजिन क्या है? पिजिन कभी भी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं हो सकती। इसका मतलब पिजिन हमेशा कैसी लैंग्वेज होगी भाई? सेकेंडरी, क्योंकि किसी की भी पहली लैंग्वेज नहीं है, इसलिए पिजिन कैसी लैंग्वेज है? सेकेंडरी लैंग्वेज है। इधर आएंगे आप क्रियोल, ये क्या होगी? ये प्राइमरी लैंग्वेज होगी। प्राइमरी क्यों होगी? क्योंकि अगली जनरेशन के पास शिफ्ट हो गई है, अगली जनरेशन की ये नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी, इसलिए हम इसको प्राइमरी भी कह सकते हैं और इसको हम नेटिव भी कह सकते हैं। ये नेटिव लैंग्वेज भी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप होके आई है, इसलिए इसको हम स्टेबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ये अपने आप में कैसी लैंग्वेज हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। और चूंकि अब इसमें पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, इसलिए अपने आप में कैसी लैंग्वेज हो जाएगी? ये नेचुरल लैंग्वेज भी हो जाएगी। और ये क्या है आपकी? ये नेटिव लैंग्वेज नहीं हो सकती, ये अनस्टेबल लैंग्वेज होगी और अननेचुरल होगी। अननेचुरल होगी, ठीक है। ये क्या होगी? अननेचुरल होगी। ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, ये प्राइमरी लैंग्वेज है।
ये क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है, ये अननेचुरल है, और ये क्या है, नेचुरल है। ध्यान रखना, फिर आपको रिपीट कर रहा हूं मैं, ये जो नेटिव बोल रहा हूं इसका मतलब जिन्होंने पिजिन डेवलप की उसकी अगली जनरेशन के पास शिफ्ट होके जो बच्चे हैं, नेक्स्ट पीढ़ी है, उसके लिए कैसी लैंग्वेज बनेगी, ये नेटिव लैंग्वेज बनेगी। और इस साइकिल को देने वाला व्यक्ति कौन था, हॉल। मैंने आपको बताया ऐसा बताने वाला व्यक्ति कौन है, हॉल है। 1960 में बताया किसने, हॉल ने बताया है। ये कौन सी लैंग्वेज है आपकी, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी, प्राइमरी, ये नेटिव है, ये नेटिव नहीं होगी, ये अनस्टेबल, ये क्या होगी, स्टेबल, ये अननेचुरल, और ये क्या होगी, नेचुरल। अब बताओ इनमें से ये क्या होगी, डेवलप्ड, और ये डेवलपिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। ये आप इसको अगर बाइफरकेट करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जितने पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे बन जाएंगे। याद रखना, अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन पूछा आपसे, एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पिजिन हाइब्रिड लैंग्वेज होती है, तो हाइब्रिड तो होगी ना, क्योंकि तमिल और मारवाड़ी दोनों का मिक्सअप हुआ, इसलिए कैसी लैंग्वेज है, हाइब्रिड लैंग्वेज है। क्वेश्चन पूछे आपसे, क्या पिजिन जो है वो नेचुरल लैंग्वेज है, नहीं हो सकती, अननेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मतलब ये हाइब्रिड लैंग्वेज है, ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, ये अनस्टेबल लैंग्वेज है, अननेचुरल लैंग्वेज है, डेवलपिंग लैंग्वेज है। और इसके लिए रीजन क्या है, डेवलप होने के 3 कारण। क्या, नो कॉमन लैंग्वेज, नीड टू कम्युनिकेट, और 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऐसी कंडीशन जिसका रिक्वायरमेंट है, जिसका जन्म होता है, वो लैंग्वेज आपकी पिजिन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन आया एक बार कि पिजिन का डेवलपमेंट क्यों होता है, नीड टू कम्युनिकेट किसके लिए, ट्रेड के लिए, एटसेट्रा के लिए। तो मैं आपको काफी कुछ इसमें क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। फिर भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिजिन, क्रियोल, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। कम से कम 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स का पॉइंट है, पूरा 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। और लगभग अगर आप इसको 2-3 घंटे का वीडियो बनेंगे टोटल, इसको देख लोगे तो आपको कभी भी पिजिन और क्रियोल का और कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको अगर कोई क्यूरीज है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्यूरीज डालिएगा, आई विल रिप्लाई टू योर क्यूरीज। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस, बहुत अच्छे वैल्यूएबल वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।